उस रात पहाड़ चुप थे, लेकिन खतरा बोल रहा था। बारिश की बूंदें सिर्फ गिर नहीं रही थीं, वो चेतावनी दे रही थीं। आसमान जैसे फटने की तैयारी में था। और इसी सब के बीच उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की एक बस पहाड़ों की खतरनाक सड़कों पर आगे बढ़ती जा रही थी। क्यों? जब मौसम विभाग साफ साफ कह चुका था अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जब स्थानीय लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, जब पहाड़ खुद कांप रहे थे, तो आखिर उस बस ने रुकना क्यों नहीं चुना? यह कहानी है जून 2013 की केदारनाथ आपदा की, और उस एक फैसले की जिसने दर्जनों जिंदगियों को मौत के मुंह के सामने खड़ा कर दिया। बारिश। पहाड़ों में यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। 15 जून की शाम से ही आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा भारी थी, जैसे उसमें डर घुला हुआ हो। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा। लेकिन पहाड़ों में रहने वालों के लिए चेतावनियां भी कभी कभी आदत बन जाती हैं। कुछ नहीं होगा, हर साल बारिश होती है, हमने इससे भी बुरा देखा है। और शायद यही सोच उस बस तक भी पहुंची। बस में लगभग 35 से 40 यात्री थे। कुछ तीर्थयात्री, कुछ स्थानीय लोग और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ घर लौटना चाहते थे। ड्राइवर एक अनुभवी व्यक्ति था, सालों से उन्हीं रास्तों पर गाड़ी चला रहा था। हर मोड़, हर ढलान उसे याद था। लेकिन उस दिन पहाड़ वही नहीं थे। रास्ता फिसलन भरा था, छोटे छोटे पत्थर सड़कों पर गिरने लगे थे, नदियां उफान पर थीं। बस के अंदर लोग खामोश बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ भगवान का नाम ले रहे थे, और कुछ बस इस इंतजार में थे कि सफर जल्दी खत्म हो जाए। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान फट गया हो। बस के सामने पहाड़ से मिट्टी और पत्थरों का एक छोटा सा हिस्सा गिरा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। आगे मत बढ़ो, एक यात्री ने धीरे से कहा। रुक जाते हैं, दूसरे ने समर्थन किया। ड्राइवर ने बाहर देखा, सड़क पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। निकल जाएंगे, उसने खुद से कहा, और बस फिर से आगे बढ़ने लगी। यही वो पल था जहां कहानी बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदली। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, बारिश और तेज होती गई। अब बूंदें नहीं, जैसे पानी की चादर गिर रही थी। विंडशील्ड पर पानी इतनी तेजी से पड़ रहा था कि बाहर कुछ साफ दिखना मुश्किल हो गया। वाइपर अपनी पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन वो भी हार रहे थे। सड़क अब एक पतली फिसलन भरी लकीर बन चुकी थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ टूटते पहाड़, और बीच में वो बस। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। बस के ठीक सामने एक बड़ा पत्थर गिरा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, बस रुक गई। लेकिन अब रास्ता पूरी तरह बंद था। अंदर बैठे लोगों की सांसें तेज हो गईं। अब क्या करेंगे? किसी ने पूछा। कोई जवाब नहीं था। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। बाहर अंधेरा बढ़ रहा था और बारिश अब भी बेरहम थी। तभी एक और आवाज आई, इस बार और भी डरावनी, जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। लोगों ने खिड़की से बाहर देखा। ऊपर से मिट्टी, पत्थर और पानी का एक विशाल मलबा उनकी तरफ बढ़ रहा था। भागो! किसी ने चिल्लाया। लेकिन भागे कहां? एक तरफ खाई, दूसरी तरफ मौत। कुछ लोग बस से बाहर कूद गए, कुछ अंदर ही जमे रह गए। ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो जानता था अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। और फिर सब कुछ एक साथ हुआ। मलबे का सैलाब बस से टकराया। बस हिली, फिसली और धीरे धीरे खाई की तरफ झुकने लगी। अंदर चीखें गूंज उठी, भगवान बचाओ, मां! कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगे, और फिर बस खाई में गिर गई। नीचे उफनती नदी थी। पानी इतना तेज था कि किसी चीज को भी अपने साथ बहा सकता था। बस पानी में समा गई। कुछ लोग किसी तरह बाहर निकल पाए, कुछ मलबे में दब गए, और कुछ हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गए। उस रात पहाड़ ने कई जिंदगियां निकल ली, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सब टल सकता था? अगर उस बस ने सिर्फ 10 मिनट पहले रुकने का फैसला किया होता,
अगर चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता, अगर कुछ नहीं होगा की जगह रुक जाना बेहतर है सोचा गया होता, तो शायद कई लोग आज जिंदा होते। केदारनाथ आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है, कि अनुभव कभी कभी अहंकार बन जाता है, और कि एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बन सकता है। आज भी जब बारिश होती है, जब पहाड़ों में बादल गरजते हैं, तो वो कहानी हवा में गूंजती है। उस बस की कहानी जो रुक सकती थी लेकिन रुकी नहीं। और कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ना नहीं, रुक जाना जरूरी होता है।